पिछले कुछ वर्षों में हमने कई बड़े आंदोलन देखे। सीएए का विरोध प्रदर्शन, किसान आंदोलन और अभी हाल ही में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जन आंदोलन। इन आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक बहस और राजनीतिक आरोप भी लगे कि क्या इनके कुछ हिस्सों को विदेश से समर्थन या फंडिंग मिल रही है या नहीं। और वहीं दूसरी ओर कई संगठनों और प्रदर्शनकारियों ने ऐसे आरोपों को इनकार किया। सवाल ये है कि जब ऐसे आरोप लगते हैं तो सरकार ये कैसे पता लगाती है कि विदेश से पैसा आया है या नहीं। क्या कोई भी विदेशी संस्था भारत के किसी एनजीओ को सीधे पैसा भेज सकती है या नहीं। और यहीं से शुरू होती है FCRA की कहानी, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एक ऐसा कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ विदेशी चंदे को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किसी विदेशी प्रभाव से सुरक्षित रहें। लेकिन क्या FCRA सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून है या नागरिक समाज की स्वतंत्रता पर भी असर डालता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में एनजीओ तक विदेशी फंडिंग कैसे पहुंचती है, क्या सरकार उस पर निगरानी रखती है। और सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा का, सवाल है पारदर्शिता का और सबसे महत्वपूर्ण भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का। पिछली वीडियो में हमने समझा कि FCRA क्यों बनाया गया और उसका इतिहास क्या है, क्या क्या अमेंडमेंट हुए और क्या क्या चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनाया गया। लेकिन आज हम समझेंगे कि विदेशी पैसा भारत के किसी एनजीओ तक कैसे पहुंचता है और पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है एनजीओ के बारे में जानना। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जो सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन समाज के लिए कार्य करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन, अन्य कुछ हिस्सों में जैसे बच्चों का विकास, पर्यावरण का संरक्षण और मानवाधिकार। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यहीं से शुरुआत होती है फंडिंग की। सवाल ये आता है कि पैसा कहाँ से आता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जानना होगा कि फंडिंग दो प्रकार से हो सकती है। पहली फंडिंग, जिसको हम डोमेस्टिक फंडिंग के नाम से जानते हैं, यानी भारत के नागरिक, कंपनियां और CSR के थ्रू जो फंडिंग, जो पैसा दिया जाता है उसे डोमेस्टिक फंडिंग कहते हैं। दूसरी जो फंडिंग है वो है फॉरेन फंडिंग, यानी पैसा विदेशी नागरिकों से, विदेशी कंपनियों से, विदेशी विश्वविद्यालयों से आता है। यही फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाता है और इसी पर लागू होता है FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सवाल ये है कि क्या कोई भी एनजीओ विदेशी पैसा ले सकता है, तो इसका बहुत क्लियर कट जवाब है नहीं। हर एनजीओ विदेशी पैसा नहीं ले सकता है। सबसे पहले किसी भी एनजीओ को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है और इस अनुमति लेने के लिए दो रास्ते हैं। पहला, FCRA रजिस्ट्रेशन यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगर संस्था नियमित रूप से विदेशी फंड लेना चाहती है तो इस पहले उसको FCRA के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसी विशेष परियोजना के लिए एक बार विदेशी फंड लेना है, सरकार संस्था की पृष्ठभूमि, उसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, उसका कार्य क्षेत्र और रिकॉर्ड की जांच करता है, जिसके थ्रू वो परमिशन देता है फॉरेन फंडिंग के लिए। सवाल ये है कि पैसा भारत में आता कैसे है। आइए इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि किसी एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अनुमति मिल गई है। इसके बाद विदेशी पैसा जो है वो सीधे किसी भी बैंक खाते में नहीं आता है। सबसे पहले एनजीओ को दिल्ली में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्धारित FCRA शाखा में एक विशेष बैंक खाता खोलना पड़ता है। विदेश से आने वाला हर रुपया सबसे पहले यही पहुंचता है और इसके बाद एनजीओ उस पैसे को उपयोग वाले खाते में ट्रांसफर कर सकता है। यानी बात बहुत क्लियर है, सरकार सबसे पहले एंट्री देखती है, फिर पैसे का उपयोग होता है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार निगरानी आखिर करती कैसी है, और यही FCRA का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। एनजीओ को हर साल विदेशी फंड का पूरा हिसाब देना पड़ता है। कितना पैसा आया, किसने भेजा और किस उद्देश्य से पैसा भेजा गया और वो पैसा खर्च कहाँ किया गया, इसकी एनुअल रिपोर्ट बना के सरकार को देनी पड़ती है। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो सरकार रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देती है। तो सवाल उठता है आखिर विवाद कहाँ होता है। तो सरकार का कहना है कि विदेशी पैसा भारतीय राजनीति और भारतीय समाज
और भारत की नीतियों को प्रभावित ना करे। इसलिए निगरानी बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ कई एनजीओ और विशेषज्ञ कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा नियम छोटी संस्थाओं के लिए काम करना कठिन बना देती हैं और यहीं से सवाल और बहस दोनों स्टार्ट हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा या लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, नियमन या फिर अत्यधिक नियंत्रण। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि विदेशी पैसा सीधे किसी एनजीओ खाते में नहीं पहुंचता। इसके पीछे पूरी कानूनी ढांचा है, सरकार की अनुमति से लेके बैंकिंग व्यवस्था, ऑडिट, रिपोर्टिंग और लगातार निगरानी भी। और इसी व्यवस्था का नाम है FCRA फ्रेमवर्क। इन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपकी क्या राय है FCRA कानून को लेके, उसके अमेंडमेंट को लेके? अपनी ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलिए। और अगर आपको FCRA फ्रेमवर्क को प्रॉपरली समझना है तो इसका पहला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच।